हाँ, तो हम लोग जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो उसमें जो है एक चीज था कंसिस्टेंसी चेक करना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का है। ये कॉन्सेप्ट जो है 10th में भी था। कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंट से बना है कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंट बनता है संगत, इनकंसिस्टेंट मन होता है असंगत। तो ये हो गया ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी, कोई जो है रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? एक में कंसिस्टेंट संगत कहलाएगा इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन। जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यानी अद्वितीय या अनेक हल हो, यानी किसी भी हाल में उसका हल हो, तो उसे कहेंगे कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा? इफ इट हैज नो एनी सॉल्यूशन, यानी जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई हल नहीं हो उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा? कोई ना कोई हल हो फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो 10th में भी है। यहाँ पर जो रिलेशन है इसके कोएफिशिएंट का x और y और कांस्टेंट टर्म में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 अगर बराबर नहीं है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 और बाई b2 के, तो इस हाल में यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ इसका अगर दोनों का खींचा जाए तो दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन तो होगा ना, तो इस हाल में कंसिस्टेंट कहलाएगा। कंसिस्टेंट कहलाएगा। अब a1 बाई e2 a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 इक्वल नहीं है c1 बाई c2। अगर एक कंडीशन है तो दोनों का ग्राफ जब खींचिएगा तो पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे का समानांतर हो जाएगा, यानी एक दूसरे को कट नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं होगा उसी को तो कहते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। अब इसको a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो दोनों जो स्ट्रेट लाइन इसके ग्राफ खींचा जाएगा तो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, यानी संपाती हो जाएगा। यानी संपाती होने का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को अनंत जगह कट करेगा, इनफाइनाइट जगह। इसलिए इसका जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस हाल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और जब सॉल्यूशन हुआ वो चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, दोनों ही हाल में कंसिस्टेंट कहलाता है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अगर ये दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है तो इसमें इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर इसको या इसको फॉलो कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। हाँ, यहाँ पर एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, माने जांच करना है जो इक्वेशन दिया गया है इसकी कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर लेट a1 बराबर 2 b1 बराबर -1 और c1 बराबर -2 और a2 बराबर 3 b2 बराबर हो गया 4 और c3 हो गया 3। तो चूंकि a1 बाई a2 निकालते हैं, a1 बाई a2 यानी 2 बाई 3 हो गया, b1 बाई b2 b1 बाई -1 आ बाई 4 एंड c1 बाई c2
C1/C2 निकालते हैं तो हो जाएगा आपका -2/3। तो जो इसमें A1 और A2 जब ये तीनों बराबर नहीं है तो दुइयों को लेना ही काफी है। अब B1 B2 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसा होने के लिए C1/C2 भी बराबर नहीं था, ऐसा कोई उसमें जो है नुस्खा भी नहीं है, यानी इसी दो को लेते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो लिख देंगे हेंस कंसिस्टेंट यानी संगत होगा। देखिए इसमें जो है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें जो है कंसिस्टेंट कब होगा, उसमें 2 वेरिएबल वाला था, इसमें 3 वेरिएबल है, तो ये कंसिस्टेंट कब होगा। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं इट इज also written as A1 B1 A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 A3 B3 और C3 और X Y Z। उसके बाद D1 D2 और D3। जब इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से तो इसको हम A मानते हैं, इसको हम मान लीजिए X मानते हैं, इसको हम B मानते हैं। अब उसके बाद हम लोग A पर ही देखते हैं, A पर ही इसका जो है कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग इस फॉर्म में लाके देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशन में जो है ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। इफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट 0, जब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए का इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा यानी निकलेगा एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका हल जो है अद्वितीय होगा, और जब हल होगा हेंस इनकंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंसी का हम लोग जो है कंडीशन देखे थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक या अधिक हल हो, यानी किसी भी हाल में हल हो तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 यहाँ पर जो है मिस हो गया, 0 यहाँ पर नहीं, मान लिया यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो देखिए ए का डिटरमिनेंट जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसका हल जो यूनिक होगा, और जब हल होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, आप गुना करना है बी से, सब यहाँ पर है। जो मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने का तरीका पहले बताया हुआ है। यहाँ पर बी है, बी से गुना कीजिएगा और ए भी 0 नहीं आ रहा है, पर ये भी 0 आ गया, ए का डिटरमिनेंट भी 0 हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी 0 हो गया। तो इस हाल में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसका हल जो होगा अनंत होगा, और जब हल होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तीसरा का कंडीशन है ए का डिटरमिनेंट 0 है, ए का डिटरमिनेंट 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 नहीं है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर जब 0 नहीं है तब इस हाल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, यानी नो एनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। हाँ, क्वेश्चन है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर 3 वेरिएबल, इसी कंसिस्टेंसी चेक करना है, सॉल्यूशन करेंगे। The given system of linear equation यानी SLE can be written as, कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं, लिखेंगे 1 1 1 2 minus 1 1 1 minus 2 3, उसके बाद x y z,
और 6 3 6। अब इसमें जो है लेट, यहाँ पर मान लेंगे लेट ए, इसको ए मान लेंगे 1 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 3, एक मैट्रिक्स हुआ है। चूंकि इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 2 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 1 3। अब इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू 0 हो रहा है कि 0 नहीं हो रहा है। तो लैप्लास रूल लगाएं चाहे साइरस रूल, हम लोग तो साइरस रूल लगाएंगे पहले। तो ऐसे गुना करेंगे तो हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा 1, हो जाएगा -6, उसके बाद हो जाएगा -4, माइनस, फिर ऐसे गुना करेंगे -1 तो हो जाएगा +6, आई हो जाएगा -2, उसके बाद ये हो जाएगा आपको 9, ये हो जाएगा -13, और फिर ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा आपको -16। तो चूंकि इसमें जो है यही पर लिख देते हैं, चूंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इसलिए ए इनवर्स का होगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स जो है यानी SLE यूनिक सॉल्यूशन, SLE हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन गौर से देख लेना है, यहाँ पर जगह है। जब सॉल्यूशन होगा तो लिख देंगे हेंस कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट होगा, यानी ए का डिटरमिनेंट 0 अगर नहीं आया तो काम आसान हो जाएगा, वहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पर 3 को वेरिएबल वाला है, अगर 0 नहीं होगा तो काम आगे बढ़ाएंगे जो देखे हैं। अब इसमें जो मैट्रिक्स में एक और टॉपिक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें इनवर्स निकालना होता है, उसमें दिया रहेगा, एग्जाम में नहीं पूछता है, तो उसमें जो है उसको क्लास में हम लोग देखेंगे। और जो है मैट्रिक्स यहाँ खत्म हो जाता है एनसीईआरटी को लेकर के, और उसके बाद हम लोग आगे जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।